रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप जो बचे हैं वही मिलकर आका की बारगाह में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। मुझको ये हैरत नहीं है कि कुर्सियां खाली हो गई और सब जा चुके। ये तो मेरे साथ ऐसा हादसा होता रहता है। इलाहाबाद में भी रहता हूँ तो सब मोटे मोटे जवान जवान धकेल के मुझको सुला देते हैं। अपनी बाड़ी मारे और चले गए, और लास्ट में मुझको लाते हैं तो कुर्सी से मुलाकात करता हूँ और बाकी चले जाते हैं। तो ये तो मैं पहले ही जान रहा था। और आज लहुरिया में यहाँ आने के बहाने पहले बोलने का मौका मिल गया तो 1 घंटा बोल के आ गया। कुछ देर गुफ्तगू करूँगा और मजाज देख रहा हूँ आदमी, आप लोग भी सोच रहे हैं कि मैं लाज बचा रहा हूँ, वरना सब चला जाऊँगा तो मौलाना क्या करेंगे। तो ये आपकी मजबूरी को समझ रहा हूँ। तो जहाँ लंबी गुफ्तगू करने का आदी हूँ वहीं फातिहा भी पढ़ने का तरीक़ा मालूम है। आयत पाक मैंने इसलिए इस आयत करीमा की तिलावत किया, और वरना ये महीने की मुताबिकत से कल की ही रात आने वाली है तो आयत कोई और होनी चाहिए। लेकिन कुछ ज़रूरत मैंने महसूस किया है, और आप ये समझेंगे कि मौलाना लोग ये हम पर या गांव वालों पर या इलाके वालों पर अपना रोब डालते हैं, अपनी बात का लोहा मनवाते हैं, और ये सोचते हैं कि जो मैं कहूँ वही आप कीजिए। कुछ लोगों के जहन में ये चलता है, या आपने अपने पसंद से रिश्ता कर लिया तो आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं तो उस नबी का मकाम कितना ऊंचा है, उनका मनसब क्या है, वो हैं क्या, इसको आपको देखना होगा। तो आप पहले देखें। एक बात और साफ कर दूं कि काश अगर आप आलिम होते, जो आज एतराज कर रहे हैं, अगर वो आलिम होते तो जो मैं बोल रहा हूँ वही आप बोलते। क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही ना बताएंगे, बोलिए ना भाई। तो जो आज आलिम बोल रहा है वही काम आपका होता। तो कलाम मुक़द्दस तमाम किताबों में आला है कि नहीं, और वो किताब अल्लाह का कलाम है कि नहीं, और उसमें जो भी बयान है वो अल्लाह का बयान है कि नहीं। जैसे मैं अभी तकरीर बोल रहा हूँ, पूरा कुरान अल्लाह की तकरीर है, पूरा कुरान खिताब इलाही है, पूरा कुरान यानी बयाने मौला है। तो इस पर ईमान है कि नहीं। कुरान अल्लाह का बयान है, तो अब कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब
हमने आपको नहीं भेजा। ये आयत क्या कह रही है, ज़हन दीजिएगा, मैंने आपको नहीं भेजा। ये कौन कह रहा है? कुरान। और हम लोग आमदे मुस्तफ़ा का जुलूस निकालते हैं कि नहीं? जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं रबीउल अव्वल शरीफ की रात में, यानी शब बेदारी करते हैं, नबी की आमद का धूम मचाते हैं। और कुरान क्या कह रहा है? नहीं भेजा। कुरान क्या कह रहा? नहीं भेजा। तो इसके फलसफे को आपने समझा, कुरान ने क्यों कहा नहीं भेजा? तो अगर आप यहाँ चौंक गए तो जो कलमा आप पढ़ते हैं ला इलाहा, इसका तर्जुमा क्या है? नहीं है कोई अल्लाह। क्या तर्जुमा है? ला इलाह, नहीं है कोई इलाह। इलाह माने अल्लाह, माबूद, परवरदिगार, खुदा नहीं है। ला माने होता है नहीं, नहीं है कोई खुदा। तो आपका कलमा ही ऐसा है कि कलमे में आपने कहा अल्लाह नहीं है, माबूद नहीं है, रब नहीं है, और कोई इबादत के लायक नहीं है। लेकिन अब इसको आप समझेंगे कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा। उमा अरसलना का, मैंने आपको नहीं भेजा, इल्ला, क्या कह रहा है? इल्ला, मगर। अब मगर ने हमारे चेहरे को खिला दिया, एहसास बेदार हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि इल्ला कोई खबर दे रहा है कोई जिसकी बंदगी की जाएगी। इल्ला, हमने नहीं भेजा, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। तो इसका मतलब क्यों? मतलब ये है कि रब अपने महबूब को इतना पाक, इतना साफ, इतना पवित्र, इतना आला, इतना बढ़िया रहमत ही रहमत सारे आलमीन के लिए बनाकर भेजा। मतलब शक को दूर कर दिया, शक का की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों, ऐसा वैसा इधर उधर जैसा वो लोग सोचता है, खुले लफ्ज में कह दो, वहाबी, देवंदी, नेचरी, कादियानी, सोला कुल्ली, चकरालवी, ये सब जो कहता है नबी मेरी तरह है, हमारी तरह है, तो कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? मैंने उनकी तरह नहीं, इनकी तरह नहीं, जिब्रील की तरह नहीं, मिकाइल की तरह नहीं, मियाँ इस्माइल की तरह नहीं, इब्राहिम की तरह नहीं, याकूब की तरह नहीं, सुलेमान की तरह नहीं, बल्कि मैंने भेजा है सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। उसी आलमीन में आदम है, आदम के लिए रहमत, शीश के लिए रहमत, इब्राहिम के लिए रहमत, इसहाक के लिए रहमत, याकूब के लिए रहमत। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए किराम हैं, सब के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो नबी रहमत माने, नबी रहमत माने अल्लाह जो बनाया वो खुद कहता है, जिसने तख्लीक फरमाई वो कहता है रहमत। वो क्या कह रहा है? रहमत। अब मुल्ला जी कह रहा है हमारी तरह, माज़अल्लाह, मुल्ला जी कह रहा है हमारी तरह। अब यहीं पर ठहर कर एक मसला समझा दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। ये किसने कहा? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। 73, और सब की सब जहन्नमी सिवा एक जमात के। सब कहाँ जाएंगे? जहन्नम में, और सिवा एक जमात के। तो 72 में एक को नबी ने कहा ये जन्नती है, और 72 क्या हो गया? जहन्नमी। तो अब इसको हम सुन्नी बरेलवी कहते हैं, दावा करते हैं कि वो एक जो जन्नती है वो मैं हूं। गौर कीजिएगा, जो एक जन्नती है वो मैं हूं, और बाकी जितने हैं सब जहन्नमी।
ये मेरा दावा हुआ। तो अगर कोई वहाबी है तो उसने अपने आप को अकीदे वहाबियत को सही माना, तब तो वहाबी बना। बोलिए ना, हमने अकीदे सुन्नियत को सही माना तो मैं सुन्नी बना, और उसकी निगाह में अकीदे वहाबियत ये अच्छा अकीदा है तो वो वहाबी बन गया। तो अब नबी का फरमान 72 जहन्नम में गलत और एक ही सही। तो जैसे वहाबी ने कहा मेरा अकीदा सही है, तो उसके अकीदे में ये बात होनी चाहिए ना कि मैं सही हुआ तो 72 गलत। उसके ये जहन में बात होनी चाहिए ना कि मैं सही तो 72 गलत। जैसे मैं, कोई भी सुन्नी मौलाना कहीं का भी हो, आप उससे पूछिए कि एक लड़का वहाबी ख्याल का है, अमीर है, करोड़पति है, बिल्डिंग है, इतनी जमीन है और वो रिश्ता आया है, क्या रिश्ता मान लूं? तो चाहे सुन्नी का मौलवी क्यों ना हो, वो कहेगा बिल्डिंग मत देखो, माल मत देखो, बेटी मत दो। ये कहेगा ना। कहा क्यों? कहा इसलिए वो गलत है, उसके यहाँ रिश्ता मत करो, किसी गरीब सुन्नी के यहाँ कर दो, वहाँ रिश्ता ना करो। मौलाना यही ना बताते हैं चे जाए कि सुन्नी का वो अवाम अपनी बेटी का रिश्ता उस वहाबी से कर दे, ये अवाम का मैटर है, लेकिन कोई आलिम मशवरा नहीं देगा कि आप अपनी बेटी का रिश्ता उस वहाबी मालदार से कर दो। तो आपने इसको समझा, बिल्कुल उतर के बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई वहाबी अवाम अपने मौलाना वहाबी के पास जाकर यही मसला दरियाफ्त करे कि एक सुन्नी कट्टर बरेलवी है और उसके पास अच्छा मकान है और मेरी बेटी का रिश्ता आया है, क्या कर दूं? क्या कर दूं? रिश्ता मान लो। वही मसला तो इधर पूछा गया, आलिम मुफ्ती से लेकर मौलवी इमाम तक सब मना कर रहा है, चाहे आप कर लो, लेकिन ये मना कर रहे हैं। लेकिन वही मसला उसकी आवाम उसके मुफ्ती के पास जाकर पूछ रही है कि हम वहां रिश्ता मान ले। कहाँ बिदाती है, चादर चढ़ाने वाला है, शिर्क करने वाला है, मान लो। मुसलमाने हैं लेकिन मान लो। तो जैसे वो कहा कि मान लो, तो अगर वो अपने अकीदे में सच्चा है और अपने अकीदे को सच्चा माना, तो कैसे उसने कहा कि सुन्नी के यहाँ कर लो, और सुन्नी के यहाँ बारात आएगी तो वो खुद आ जाएगा, निकाह भी पढ़ा देगा, जनाजे में आ जाएगा। अगर एक छोटा मौलवी इमामत कर रहा हो तो उसके यहाँ का दक्काक आलिम अपने वक्त का मुफ्ती आ जाए तो ये सुन्नी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ ले। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पढ़ लेगा ना। तो आपको अल्लाह इतनी अक्ल नहीं दिया है। अब गलत कौन हुआ? कौन हुआ गलत? गलत वो हुआ कि नहीं? इसलिए गलत हुआ कि या तो फरमाने मुस्तफ़ा पर उसका यकीन नहीं, फरमाने मुस्तफ़ा पर उसका यकीन नहीं कि नबी ने कहा है उनके कहने से क्या होता है। मैं तो मुसलमान मानता हूँ, मैं तो 73 को सही मानता हूँ, वो सबके यहाँ रिश्ता करता है, सबको कहता है मुसलमान कहता है, और एक धोखा देता है कि इस्लाम मोहब्बत से फैला है इसलिए हम फितना नहीं करते, हम सुन्नी से भी मोहब्बत करते हैं, चकरालवी से मोहब्बत करते हैं, नेचरी से मोहब्बत करते हैं, कादियानी से मोहब्बत करते हैं। वो यही झांसा देकर ये भोले भाले सुन्नी को पटा लेता। सही है कि नहीं? कहता मैं मोहब्बत पेश करता हूँ, मेरे नबी ने मोहब्बत से दीन फैलाई है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, सरकार की मोहब्बत ही को देखा है, तेरे बाप के हुक्म से जंगे बदर हुई, वहां जंगे बदर में कौन लोग गए?
कम तादाद में मुसलमान थे, उनको किसने भेजा? नबी ने भेजा। जहां मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखते हो, वहीं जलाले मुस्तफा देखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चंद सहाबा को लेकर जंग में गए। ये जंग भी लड़ी गई और उसके बाद जहां मोहब्बत पेश करते हो, आप सोचते हो मेरे नबी ने सिर्फ मना ही नहीं किया, कहे लोगों अगर तू मुझसे इश्क करता है तो जो लोग मुझ पर यानी इल्जाम और बहतान लगाता है, मेरी बेइज्जती करता है, उसके करीब न जाओ, रिश्ता न करो, बल्कि उससे जंग करो। ये सिर्फ मुस्तफा ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि मुस्तफा खुद बनफ्से नफीस इस मसले पर अमल करके दिखाया। इसलिए कि उनके रिश्ते के सगे चचा कौन है? अबू लहब। ये कौन है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खूनी रिश्ते के चचा हैं। उनके वालिदे गिरामी के अपने सगे भाई हैं। क्या है? सगे भाई। और उसने ईमान न लाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के चचा हैं उनके